गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखो अपन लोगों ने करंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसको अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब अपना एंड चल रहा है उस चैप्टर का जिसके अंदर अपन ने लास्ट में जो अपन पढ़ रहे थे कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में अपन लोगों ने देखा था, फिर इलेक्ट्रिक पावर देखी थी। ठीक है, तो लास्ट टाइम ये अपना चल रहा था। ठीक है, जो आज का अपना जो नया टॉपिक है बच्चों आप लोगों को पता लग चुका है। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आप लोगों का जाना पहचाना टॉपिक है जो 8th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा देखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन उसको रिवाइज कराता हूं, एक बार थोड़ा सा उसको बताता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इसके बारे में आप लोगों को वैसे तो बेसिकली पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। कि सिंपली वर्ड में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो जैसे मान लो कि एक मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, एक ही वायर है मेरे पास में। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं इस वायर के अंदर, इसके अंदर मैंने करंट फ्लो कराया, इसको बैटरी से कनेक्ट करके इसके अंदर करंट फ्लो कराया, तो ये जो कंडक्टिंग वायर है या फिर ये जो कंडक्टर है ये बच्चों एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, एक मैग्नेट बन जाता है ये। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने से क्या बना, ये मैग्नेट बना। जब करंट फ्लो कराना बंद कर दिया तो ये मैग्नेट नहीं बना है। ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंटस, इसका इन्वेंशन बच्चों ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, जिसका आगे अपन जिक्र करेंगे, आगे उस पर ही चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा अपना वही होने वाला है। ये तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर देन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये तो अपना था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद में इसका इन्वेंशन किसने किया था आप लोगों को अगर पूछा जाए तो एक ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, एक ओरस्टेड नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से इसका इन्वेंशन किया था, एक्सपेरिमेंट करके भी बताया था कि ऐसे ऐसे जब करंट फ्लो कराते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, कोई भी कंडक्टिंग वायर होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इसके जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि डेली लाइफ के अंदर अपनी ये कहाँ काम में आ रहा है। अपन लोगों ने ये पढ़ रहे हैं अपन, तो देखो काफी फिजिक्स के अंदर क्या है, जो चीजें अपन पढ़ते हैं वो नेचर से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, नेचर से कनेक्टेड होती है अपने नेचर से। ठीक है, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उन चीजों को अपन देखते भी हैं, तो ऐसे करके अपन उनको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो पढ़ने में मजा भी आता है और समझ में भी जल्दी आता है। वरना ऐसे हवा हवा में उड़ते रहो, ठीक है, हवा हवा में बताने से ज्यादा। तो देखो इसका डेली लाइफ के अंदर यूज कहाँ है, ठीक है, या फिर डेली लाइफ के अंदर अपन इसको कहाँ देखते हैं, इस प्रिंसिपल, एक तरीके से प्रिंसिपल इसका कहाँ यूज किया जा रहा है वो देखिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा है कि जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, आज इलेक्ट्रिक बेल होती है घरों के अंदर, उसका आप लोगों ने, मैंने पहले भी आप लोगों को 8th क्लास के अंदर भी उसका बताया था, अच्छे से उसका डायग्राम अपन लोगों ने बनाया था, उसकी वर्किंग वगैरह सारी अपन ने देखी थी। ठीक है, तो उसके अंदर भी बच्चों इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जो बेल होती है उसके अंदर, जैसे पहले लगती थी ना वो टर्न टर्न ऐसे, उसके अंदर एक लोहे का ऐसे गोल गोल वो लगा रहता था मेटल का, उस पर वो एक, उसको हिमर बोलते हैं, वो ऐसे लगता था उस पर, जैसे मान लो ये है इसके ऊपर ऐसे लगता था, वो बजती थी। ठीक है, वो वाली जैसे आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, इस वीडियो के अंदर दिख रहा है, उसकी वर्किंग प्रोसेस ये होती है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आराम से इसको देख सकते हो कि जिसके अंदर जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया, जब अपन बटन ऑन करते हैं या फिर बाहर बेल की, तो क्या होता है उसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। अब करंट फ्लो होने से क्या होगा कि वो जो इसके अंदर वो पूरा सिस्टम लगा हुआ होता है वो उससे अट्रैक्ट होता है और वो उसको खींचता है अपनी ओर खींचेगा तो वो हैमर ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाने से क्या होगा, देखो वो उससे जाके टकरा रहा है, जो लगा रखा है अपन ने गोल मेटल का, उससे जाके टकरा रहा है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक बेल, जिसका आपको वर्किंग प्रिंसिपल उसका दिख रहा होगा। फिर अपन लोगों ने बात की एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और अपन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के भी देखा था कि जैसे मान लो एक कील है मेरे पास, एक ये नेल है, ठीक है, इस पर मैं वायर लपेट देता हूं, कॉपर वायर मैंने उस पर लपेटा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कील है, सपोज दैट एक कील। ठीक है, मैं इस पर जब कॉपर वायर लपेटता हूं, ऐसे मान लो मैंने इस कील के ऊपर कॉपर वायर लपेट दिया ऐसे। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं, बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है बच्चों, मैंने देखा कि मैंने मान लो यहां पर एक की लगा दी, अभी एक की ऑन नहीं है, मतलब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब इसके पास में मैं ओल पिन लेके जाता हूं या फिर कोई मटेरियल लेके जाता हूं लोहे का, ठीक है, तो क्या होगा, इसको ये कनेक्ट नहीं करेगा। ठीक है,
ये कि इसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब मैं इसमें ऑन कर देता हूं तो क्या होगा, ये सारी जो ओलपिन सही जाकर इससे चिपक जाती है, जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि जब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर तो क्या होगा, देखो जैसे जैसे इसको ओलपिन के पास में या फिर लोहे के मटेरियल के पास में, आयरन मटेरियल के पास में लेके जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने लगती है। क्यों करने लगी, क्योंकि ये मैग्नेट बन गई। अब आयरन मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा मतलब ये मैग्नेट है, मैग्नेट ही आयरन मटेरियल को कनेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो वो है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को वीडियो के अंदर दिख रहा है, ऐसा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट अपन बना सकते हैं, घर पे भी यूज करके देख सकते हैं, एक बैटरी से सेल से कनेक्ट करके, ठीक है। तो ये बात हुई बच्चों अपनी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। उसके बाद में अगर आप लोगों को एक और एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे जो इलेक्ट्रिक क्रेन होती है, अब क्रेन वर्ड आप लोगों ने सुना है, क्रेन क्या होता है, क्रेन से मतलब है कि जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो गाड़ियां वगैरह जैसे मान लो किसी खाई में गिर गई या कहीं पर गिर जाती है तो क्रेन को बुलाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले वाली जो क्रेन्स होती थी वो वायरिंग वाली वैसे वो होती थी कि पुल्ली वाली वैसी क्रेन काम में लेते थे। अब आजकल क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल काम में ले रहे हैं क्रेन के अंदर कि जैसे मान लो उसका जो ऊपर वो उठाने वाला जो होता है वो जैसे मान लो किसी मेटल का बना हुआ उसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नेट बन जाता है। अब मैग्नेट बन गया तो उसको ले जाके ऐसे वो जो अपना कार है या फिर कोई भी गाड़ी है उसकी ऐसे छत पे ऐसे चिपका देती है उसको। अब चिपक गया क्योंकि वो लोहे की होगी तो उसको चिपक गया अच्छे से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसीलिए वो चिपक गया, उससे अच्छे से चिपक गया। अब क्या करते हैं, उसको ऐसे उठा के फिर ऐसे गाड़ी को ऐसे बाहर सड़क पे अपन ऐसे रख देते हैं आराम से, ठीक है, जिससे उसका कोई नुकसान वगैरह और कुछ नहीं होता, वरना ऐसे खींच के निकालते थे कुछ और भी उसके नुकसान टूट फूट हो जाती थी। अब क्या सेफ्टी से आराम से उसको उठा के ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक क्रेन जो होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक क्रेन होती है उसके अंदर भी इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपन मेन मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन देखने वाले हैं। अपन लोगों ने सीधा सीधा ये देख लिया कि ये चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इसमें, ये यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे काम में आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, उसके बाद में ये चीजें अपन लोगों ने बनाई है। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर क्या बताया, उन्होंने एक सर्किट का यूज किया, कुछ चीजें ली जैसे सेल वगैरह ये लेके उन्होंने एक सर्किट का यूज करके देखा, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो जैसे मान लो मेरे पास बच्चों मैंने एक बैटरी ली, उस बैटरी को ऐसे एक की के साथ कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंट लेके या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दो, इसको कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ठीक है। फिर क्या किया, इसी के साथ एक मैंने वायर, एक थिन कॉपर वायर को कनेक्ट किया, एक अलग से दिखा दिया मैंने इस कॉपर वायर को मोटा करके, ऐसे थोड़ा थिन कॉपर वायर है ये, अलग दिखाने के लिए बच्चों मैंने ऐसा किया है, इसको थोड़ा ऐसे दिखाया है, ठीक है। एक पी क्यू कोई मान लो वायर है मेरे पास, ये एक बैटरी है और ये की ली है मैंने, और रेजिस्टेंट होता है या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, उसको आर एच से अपन डिनोट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। ये है। अब बच्चों देखो कि जैसे मान लो ये पॉजिटिव इसका है, ये नेगेटिव एंड्स है, ठीक है। जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो क्या होगा और करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, वो सारी चीज अपन देखने वाले हैं। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि ऑन नहीं है, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मैं इस वायर के पास में एक मैग्नेटिक निडल लेके जाता हूं। अब मैग्नेटिक निडल कैसी होती है बच्चों, वो आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो आराम से। ऐसी मैग्नेटिक निडल होती है, इसके अंदर एक सुई होती है, निडल होती है, जो एन से एन एस डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो मैं इसके पास में जब मैग्नेटिक निडल लेके जाऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक निडल क्या होती है बच्चों, मैग्नेट से इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। मैग्नेटिक निडल के पास में जब मैग्नेट लेके जाते हैं अपन तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है मैग्नेटिक निडल के अंदर, ठीक है। तो वो अपन चेक कर रहे हैं इसके अंदर की वायर जो है इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो अपन चेक करके देख रहे हैं उससे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो मैग्नेटिक निडल इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक निडल है क्योंकि मैग्नेट से क्या होती है बच्चों, डिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। ये ऐसी सुई है तो इसमें ऐसे या फिर ऐसे इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं इस सर्किट की तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है और इस वायर के पास ये जो मैंने वायर लगाया है इसके पास में मैं अगर मैग्नेटिक निडल लेके जाता हूं तो क्या होगा, इसमें ये अनडिफ्लेक्टेड रहती है, अनडिफ्लेक्शन, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों जब मैं इसके अंदर करंट फ्लो कराता हूं, जैसे कि आप लोग साथ साथ में इधर वाले डायग्राम को भी देखते जाओ, इधर भी देखो, ठीक है। जब मैं इसके अंदर करंट फ्लो कराता हूं, मान लो इसके अंदर मैंने करंट फ्लो कराया, इसको ऑन कर दिया, बैटरी सेल को, करंट सर्किट को ऑन कर दिया, इसके अंदर करंट फ्लो हुआ। अब करंट की डायरेक्शन है बच्चों ये ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा करंट,
तो ये है बच्चों करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करती है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। अब क्यों होता है? अब इसमें तो डिफ्लेक्शन तब भी होगा सर, आपने बताया कि मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन तब भी शो करेगी जब इसके पास में एक मैग्नेट लेके जाते हैं, तो अब तो इसके पास में मैग्नेट है ही नहीं, इसने डिफ्लेक्शन शो कैसे किया? तो जो ओरस्टेड साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसे चेक करके देखा कि इसके पास में मैं लेके गया तो इसमें डिफ्लेक्शन शो किया, ये ऐसे हो गई, इसमें डिफ्लेक्शन मान लो ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे पहले ऐसे थी, पहले ऐसे थी, उसके बाद में इसमें डिफ्लेक्शन आ गया और ये ऐसे हो गई। ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि बच्चों ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। पहले जो एक्सपेरिमेंट उसने किया तो उन्होंने देखा कि जब इसके पास में पहले लेके आ रहे थे अपन, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, अचानक से करंट फ्लो कराया तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें डिफ्लेक्शन हो गया? तो उन्होंने बोला कि जरूर ये जो वायर है, ये जो कंडक्टिंग वायर या जो कंडक्टर लगाया है ये मैग्नेट बन गया, इसीलिए क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। वरना पहले तो इसके बाद में अपन लेके जा रहे थे इसने किया ही नहीं था, जब करंट फ्लो कराया तब भी कैसे किया? तो वहां से थ्योरी की उपज आई कि जब इसके अंदर करंट फ्लो कराते तो मैग्नेट बन जाता है। अब एक अपन जो पूरा डिसीजन अपना ऐसे तो दे नहीं सकते, तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा। इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर थोड़ा सा चेंज किया कि और करके देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहले डिफ्लेक्शन ऐसे से हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो सर्किट है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं? करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बच्चों जो बैटरी है उसको क्या करते हैं अपन, इसके एंड्स को ऐसे चेंज कर देते हैं, उल्टा जोड़ देते हैं बैटरी को। अब बैटरी को उल्टा जोड़ूंगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा, अब इसके अंदर अब ऐसे करंट फ्लो होगा तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये रिवर्स हो गया। अब करंट की डायरेक्शन को अपन रिवर्स करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। फिर उन्होंने देखा जरूरी ये मैग्नेट बन गया है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब करंट की डायरेक्शन, पहले जो करंट की डायरेक्शन थी उसमें जो डिफ्लेक्शन आया, और बाद में जब अपन ने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो इसमें डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया बच्चों, रिवर्स शो करने लगा। ठीक है, तो वहां से ये थ्योरी की उपज आई कि हाँ जरूर कोई मैग्नेट, कोई कंडक्टिंग वायर होता है या फिर जो कंडक्टर होता है उसमें जब करंट फ्लो कराते हैं अपन तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो वहां से उन्होंने इन्वेंशन किया इस थ्योरी का, और फिर आगे अपन लोग अलग अलग अपरेटस के अंदर, उनके अंदर अपन अलग अलग यूज करने लगे चीजों के अंदर। ठीक है, तो देखो इसका एनिमेशन वीडियो आप लोगों को आराम से देख सकते हो आप लोग कि मैग्नेटिक नीडल है बच्चों। ठीक है, पूरा सर्किट बना रखा है, बैटरी वगैरह कनेक्ट कर रखी है। तो जब सर्किट बंद है यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या है, ये जो मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है, जो लगा रखी है मैग्नेटिक नीडल ऊपर आप लोगों को दिख रही होगी, ये क्या होती है, डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है ये क्या करती है बच्चों, डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो हुआ, अपन ने नोट किया कि इस डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही अपन ने करंट की डायरेक्शन को अपोजिट किया या फिर रिवर्स किया, अपोजिट किया रिवर्स किया, तो इसमें डिफ्लेक्शन भी क्या हुआ बच्चों, रिवर्स शो हुआ। ठीक है, तो ये है बच्चों ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोग आसानी से बिल्कुल लिख सकते हो। सबसे पहले अपने कहानी अपन लोगों ने पढ़ी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आप लोगों को अच्छे से पता है। इस पर बेस्ड जो अपरेटस है, अप्लायंस जो काम में लेते हैं अपन, वो कौन कौन से हैं, तो इलेक्ट्रिक क्रेन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक बेल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसका जो एक्सपेरिमेंट देखा, ये जो ओरस्टेड ने इन्वेंशन किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, उसके बाद में बच्चों जब इसका एक्सपेरिमेंट है तो उसके अंदर उन्होंने एक सर्किट काम में लिया। ठीक है, जिसके अंदर क्या किया कि एक कॉपर वायर, एक कॉपर का वायर कनेक्ट करके, थिन कॉपर वायर कनेक्ट किया। उसके पास में जब अपन किसको लेके जाते हैं, मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते हैं, तो वो क्या होती है, अनडिफ्लेक्टेड रहती है, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उस टाइम क्या होगी, वो अनडिफ्लेक्टेड रहेगी। लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो कराते हैं अपन, सर्किट को ऑन कर देते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगता है। अब आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन कब होता है, जब उसके पास में अपन मैग्नेट लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब करंट की डायरेक्शन को जब रिवर्स किया तो इसमें डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो वहां से उन्होंने बोला कि जो कंडक्टिंग वायर है ये इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, यानी ये क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों अब क्या कहा है, इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा और करके देखा कि जब इस मैग्नेटिक नीडल को इसके और पास में लेके गए वायर के, तो इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा शो हुआ, इसमें और ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होने लगा, मतलब इसकी ऐसे और ज्यादा डिफ्लेक्शन शो हुआ, इसके पास में लेके गया। और जब इसे दूर लेके जाता हूं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होने लगता है। तो पता लग गया कि यहां से क्या होता है,
ये जो यहाँ अपन ने इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है। इसमें डिफ्लेक्शन की जब पास में लेके जाऊंगा तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड होता है, अपन आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, क्योंकि अट्रैक्शन या रिपल्सन जो फोर्स होगा मैग्नेट के पास में, मैग्नेट के देखो आप लोग खुद भी देखते हो, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसके पास में मैं एक लोहे का कोई ऑब्जेक्ट लेके जाता हूं, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ इतनी दूर, तो इसमें कोई कुछ हलचल नहीं होती, इसको कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे इसके पास में लेके जाता हूं तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगने लगता है, फिर जैसे जैसे इसके बिल्कुल पास में जाऊंगा बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्यों क्यों चिपका? क्योंकि पास में लेके जाने पर क्या हुआ बच्चों, इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा, इसने जल्दी से इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो वही बात यहां पर आती है कि जैसे जैसे दूर लेके जाऊंगा इसमें डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इसके पास में लेता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इसके पास में ज्यादा होती है। कोई भी मैग्नेट होता है उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दूर क्या होती है, कम होती है। या फिर ऐसे बोल दो कि पास में इसके फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है फोर्स की वैल्यू भी क्या है तो बच्चों कम होती जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के लिए कुछ 2 रूल्स देखेंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।